हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग जी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदगी को बेहतरीन तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे जी। फिलहाल सुनीता शर्मा देखिए खेत में आई थी और खेत में चलिए मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से खास बात कर लूं जी। फ्रेंड्स, मुझे राहत मिल गई इस पेड़ के नीचे आकर, बहुत राहत मिली। तो इसी पर बात ही फ्रेंड्स। देखिए ज़्यादा पत्ते नहीं है लेकिन फिर भी पेड़ छाया देते हैं। अरे मैं आपको ये बताने नहीं आई कि पेड़ हमें ये देते हैं वो देते हैं, ये सभी को पता है फ्रेंड्स। लेकिन कुछ आगे की बातें करेगी सुनीता शर्मा फिलहाल इस वीडियो में, तो आप जुड़े रहें, बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाएं। खास पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ वीडियो होने वाला है दोस्तों हमारा ये। जी हाँ, पेड़ हमें राहत देते हैं, मुझे तो देते हैं, आपको भी देते हैं, अरे सबको देते हैं। तो चलिए मैंने कहा कि इससे आगे की फ्रेंड से हम बात करते हैं। देखिए उधर ट्रैक्टर चल रहा है, हमारे यहाँ इसको खिराई बोलते हैं। खिराई यानी ट्रैक्टर जब जमीन को ऊंचा नीचा करता है, यानी उगाने के लिए, कुछ बोने के लिए, फसल के लिए तैयारी जब होती है उसको खिराई कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता रहे थे कि पेड़ हमें राहत देते हैं, उसी तरह से हमें रिश्ते भी तो राहत देते हैं। जी हाँ, उन रिश्तों के पास रहना हमें बहुत सुकून देता है, बहुत राहत देता है। तो इन रिश्तों को बचाए रखना चाहिए और बचाए रखना चाहिए। सभी बचाए रखते, अपनी ओर से भरपूर पूरी कोशिश करते हैं। जल्दबाजी में कोई भी ऐसा नहीं कि उन रिश्तों को तोड़ देना चाहता है या उनसे अलग हो जाना चाहता है, कतई नहीं, कोई भी नहीं चाहता फ्रेंड से। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रही थी कि हाँ, रिश्तों को सींचते भी रहना चाहिए। देखिए पेड़ है, हाँ बड़ा पेड़ है तो कोई बात नहीं, वो समझदार हो गया है रिश्तों की तरह। अरे वो बुजुर्ग हो गया, वो पूर्वज हो गया, उसे मालूम है मुझे ज़्यादा नहीं सींचेंगे तब भी चलेगा, इसलिए वो अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व बनाए रखेगा। लेकिन फ्रेंड से यही पेड़ अगर पौधा हो तो उसे हमें विशेष सींचना पड़ेगा, विशेष जो है वो समय देना पड़ेगा, विशेष उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो ये बातें थी। और फ्रेंड्स, इसके आगे की मैं कुछ बात कह रही थी, वो ये थी कि देखिए खरपतवार होती है ना, इसको हमारे यहाँ खरपतवार कहते हैं, वेस्टेज। ये देखिए ऐसे ही उग गई है, किसी ने भी इसको उगाया नहीं है देखिए, लेकिन फिर भी कितनी हरी भरी है, वेस्टेज है। और ये वेस्टेज ठीक उसी तरह की फ्रेंड्स से देखने में हरी भरी लग रही है। देखिए ये पेड़ों पर भी चढ़ गई है, लेकिन ये वेस्टेज ठीक इसी तरह की जैसे कि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिविटी होती है, हमारे दिमाग के अंदर कुछ बेफिजूल की बातें होती है, फिजूल की, बेफिजूल की नहीं, काम की बातें नहीं, बेफिजूल की बातें आ जाती है। उसी तरह से जैसे कि ये खरपतवार है ना, इसको नहीं निकालेंगे तो क्या है कि ये जो लायक वाली चीजें, जो फसल वगैरह है, जो क्रॉप्स है हमारी, जो यूजफुल चीजें हैं, उसको खत्म कर देगी। तो उसको समय समय पर उखाड़ना जरूरी है, निकालना जरूरी है, जड़ से निकालना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बता रही आपको, अरे इससे आगे की चीज है, और वो चीज है कि उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर भी कुछ नेगेटिव बातें बस बाहर जाते हैं, लोगों के संपर्क में आते हैं, जैसे हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, कुछ मटमेले से हो जाते हैं, सफेद से कुछ क्रीम कलर के हो जाते हैं, उसी तरह से बस ये मस्तिष्क होता है ना हमारा, उसके अंदर भी कुछ नेगेटिविटी आती रहती है। तो उसको अगर हम जड़ से नहीं खत्म करेंगे, अपनी कोशिश नहीं करेंगे, तो वो नेगेटिविटी क्या है, हमारी पॉजिटिविटी को खत्म कर देती है। तो जरूर आप अपने रिश्तों को सींचते चलिए, और नेगेटिविटी को अगर कभी कभी आए भी, कुछ आपने व्यर्थ देख लिया, व्यर्थ सुन लिया, या व्यर्थ समझ लिया, या व्यर्थ आप सोचने लगे, तो उसको कोशिश करके दूर करना होगा। अदरवाइज होगा क्या कि ये नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाएगी कि हमारी पॉजिटिविटी को खत्म कर देगी। तो फ्रेंड्स, ये बातें थी कि हाँ, हमें बहुत ध्यान रखना होता है। देखिए 3-4 तरह की बातें होती है। एक तो होती है बिल्कुल बेकार, नेगेटिव, दूसरी होती है व्यर्थ, हम ऐसे सोच लेते हैं, सोचने की जरूरत नहीं थी फिर भी सोच लिया, अरे इसको कहते हैं व्यर्थ। जी फ्रेंड्स, बिल्कुल हमें जरूरत नहीं थी सोचने की, लेकिन हमने व्यर्थ सोच लिया। तो वो व्यर्थ भी क्यों हम बोएं अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने दिमाग के अंदर व्यर्थ चीजों को क्यों आने दें। तीसरा होता है समर्थ, यानी जो यूजफुल है, तो यूजफुल चीजों को उपयोग करें, यूजफुल सोचें, यूजफुल पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, तो ऑटोमेटिक जो है सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा।
और ऐसी खरपतवार से बस मेरा यही कहना है फ्रेंड्स से, अगर ऐसी खरपतवार समय समय पर आपके मस्तिष्क में आकर के हलचल मचा देती यानी नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं तो उनको आप कोशिश करके हटाते रहिएगा। अरे हाँ, सभी हटाते हैं, लेकिन कुछ खास कोशिश करके, जैसे कि ये किसान आते हैं कभी कभी एक खास मकसद लेकर के, एक उद्देश्य लेकर के कि चलो आज खेत से केवल खरपतवार निकालनी है, तो थोड़ा सा समय बिल्कुल अकेले में निकालिए, अकेले में सोचिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि कहीं मैं कुछ नेगेटिव तो नहीं हूँ, कुछ व्यर्थ तो नहीं है। व्यर्थ है यानी मतलब का भी क्या है, एक प्रकार का नेगेटिव ही है फ्रेंड्स से, तो ये बेमतलब का भी कभी कभी फिर नेगेटिव बन जाता है। तो ये बातें थी आज की। आप चलो काफ़ी बातें हो गई। सुनीता शर्मा को अब दीजिए इजाज़त ताकि आगे की तरफ चलकर और कुछ काम कर सके और अपने बस वीडियो अपलोड कर सके। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ ही इस तरह की जीवन शैली को अपना करके अपने जीवन को परिवर्तित करने की एक पहला कदम। जी हाँ, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, विश्वास रखिए। बदलता है, सभी कुछ बदलता है, लेकिन धीरे धीरे बदलता है। तो आप ऐसे पॉजिटिव की साइड एक कदम बढ़ाएं तो आगे बस आपको ऑटोमेटिक जो है सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, व्यर्थ हटता जाएगा और समर्थ आपके यहाँ जुड़ता जाएगा। फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसी लगी? अरे अच्छी लगी होगी, हाँ मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।